हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस 2021 जो कि 4 दिनों के बाद है, 3 दिनों के बाद ही है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आज इसका एंट्रेंस का प्रैक्टिस टेस्ट 14। ओके, सारी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना और पढ़ के जाना। सबको आज से मेरा ऑल द बेस्ट। अब मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो अभी तक 2 और प्रैक्टिस टेस्ट मैं लेके ज़रूर आऊँगा आपके सामने। ठीक है, सभी को प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, मैंने करवाए हैं सारी वीडियोस में, आपको सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, जो सुबह वीडियो आती है ना कतई ज़हर वाली, स्ट्रैटेजी की वाली, उसमें मैंने पढ़ाया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान इनको कुछ जाना जाता था सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। और हिमाचल के फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक के अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम के कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अगला है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? जो एलिफेंटा दर्रा है वो है हमारे श्रीलंका देश में। ठीक है, हिमाचल के तो आपको पता होना चाहिए, दर्रे विशेष कर तो ना पूछ लेते हैं। ठीक है, अगला है, लेड बैटरी में उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है? तो एसिड कौन सा यूज़ होता है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन से देश में स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारे न्यूयॉर्क में यानी कि यूएसए में। अगला है, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। अगला है, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? भूकंप मापन से संबंधित है हमारा सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल जिसे नापते हैं हम, पैमाना जो होता है हमारा रिक्टर स्केल। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? ये सारी वीडियो मैं आपको करवा चुका हूँ, काठमांडू नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला पूछा है तो खो आएगा इसका आंसर, जुनको तबाई। और सबसे छोटी उम्र की डिक्की डोरमा, और ऐसे पहली कौन थी? विशेंद्री पाल। संतोष यादव कौन कौन सी थी ये भी आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हमारा, कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? जो कन्फेडरेशन कप है वो है फुटबॉल से संबंधित। मोहन बगान क्लब भी फुटबॉल से संबंधित, कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित, यूरो कप फुटबॉल से संबंधित, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब कुल कितने महासागर हो गए हैं? अब 5 महासागर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, संविधान में लोकसभा की अधिकतम कितनी संख्या तक बढ़ाने का प्रावधान है? संविधान में लोकसभा की कितनी अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है? 14 का ऑप्शन नंबर क। 552 तक हो सकती हैं हमारी लोकसभा की सीटें। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे परीक्षण किसकी बुक है? ये हमारे हमारे 15 का आंसर आएगा हमारा, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है? जो मेरी पुस्तकों वाली वीडियो थी वो आपने ज़रूर देखी होगी। ठीक है, पढ़ लेना उनको एक बार। ठीक है, कुछ पुस्तकें करवाई मैंने, इंपॉर्टेंट देख ली उनको। ठीक है, आपने पढ़ा भी है इनको। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला है, ऊना और तथा हमीरपुर जिले हिमालय की किन पहाड़ियों में आते हैं? तो ये शिवालिक की श्रेणी में हमारे ऊना और हमीरपुर आते हैं। चलिए हिंदी का आज मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, अकाल पड़ गया है, इसका क्या है? अकाल पड़ गया है डैश है, क्या है ये? 17 का ऑप्शन है, ख ऑप्शन है, वाक्य है। ठीक है, रेखांकित पद्धति को पदबंध बताइए। एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा था। 3 टांगों के बल पर रेंगता चला, इसको ये कौन सा पदबंध है? तो ये हमारा ग, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सैनिक भूमि युद्ध भूमि में मारा गया। वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, कौन से में मारा गया? तो 19 का ऑप्शन है ख, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में था में पर। ठीक है, गुरु का बहुवचन, अब गुरु को बहुवचन क्या आएगा? गुरुओं, गुरुओं का आशीर्वाद लो।
यदि वर्षा समय पर होती है तो अन्न हो जाता है। काल बताइए। ये किसका आंसर है हमारा? घ। हेतु, हेतु मद भूतकाल। जो आकाश में घूमता है उसको क्या बोलते हैं? नभचर। ओके, 22 का ऑप्शन नंबर घ। निशाचर जो रात को चलते हैं। स्थलचर जो जमीन पर। भूचर क्या होता है? आकार और आकार युग्म शब्द है। आकर और आकार युग्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इनका युग्म शब्द का अर्थ क्या है? 23 का ऑप्शन है हमारा क। खान और सूरत शक्ल। अगला है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अब रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। दुबे का स्त्रीलिंग, काफ़ी अच्छा। ये दुबे का स्त्रीलिंग आएगा दुबाइन। समास का नाम बताइए। बेख टके, इसमें कौन सा समास आएगा? इसमें समास आएगा अव्ययीभाव समास। मुहावरे का अर्थ बताइए। गुदड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल। लाल बहादुर शास्त्री जी जो छिपे हुए गुणवान व्यक्ति ना, इन्हीं को बोलते हैं गुदड़ी के लाल। 27 का आंसर है हमारा घ। निर्धन परिवार में जन्मा धनी व्यक्ति। रेखांकित पदबंध पहचानिए। घर से चोरी करके भागा हुआ नौकर आज पकड़ा गया। 28 का ऑप्शन है आंसर नंबर क। विशेषण। वृद्धि का विलोम शब्द, वृद्धि का विलोम शब्द। 29 का क ऑप्शन क्षय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति में उचित अर्थ का चयन कीजिए। नई घोषण उपलों का तकिया। नई घोषण, घोषणा की धूषण है ये। धूषण उपलों का तकिया। इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? कि नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब काम करना। नेक्स्ट है, छोटे भैया का समास बताइए। छोटे भैया है भैया हमारा, तो 31 का ऑप्शन आएगा ग। द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको हम बोलते हैं दल भाव में मूसलचंद। क्या? दाल भाव में मूसलचंद। काफ़ी अच्छा था ये। चलो इंग्लिश का करते हैं अब। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। आई विश आई वर अ मिलियनेयर। अब देखिए, अब आई विश, आई के साथ वर लग रहा है इधर, ये इसका भी कॉन्सेप्ट है एक। आई विश, जब आप ऐसे करोगे आई विश करोगे ना, तो उसके साथ वर आता है हमेशा। आई विश आई वर ए वर्ड सो दैट आई कैन फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, जिसमें आप मतलब कुछ इच्छा जाहिर करें तो उसके साथ क्या आता है? वर आता है। ये भी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी। ये एन ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। डियर का जेंडर चेंज करा भाई। डियर होता है हमारा हिरण, हिरणी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 34 का ऑप्शन नंबर सी डो। अ पर्सन हु केयर्स फॉर द फीलिंग ऑफ अदर इज कॉल्ड। जो बंदा जो है दूसरे की फीलिंग की परवाह करता है उसको क्या बोलते हैं? कंसीडरेट। अगला है, औरंगजेब वाज अ टायरेंट। हियर्स टायरेंट्स मीन। अब टायरेंट का मतलब क्या होता है? अब भाई इसके लिए आपको एंटोनिम सिनोनिम आपको पता होना चाहिए। टायरेंट का मतलब क्रूअल। क्रूअल तो आपको पता ही होगा, जो बंदा मतलब लोगों को हित में काम नहीं करता, मतलब उनको मार काट करता रहता है उनकी। ज्वाइन द कलर्स मीन। ज्वाइन द कलर्स मीन का मतलब क्या होता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी। एनलिस्ट इन द आर्मी। अगला है, बिलिंग्स गेट। बिलिंग गेट्स का मतलब क्या होता है? स्टेडियम का मतलब क्या होता है? बिलिंग गेट्स का मतलब होता है और फिश मार्केट। वुहान की फिश मार्केट से हुआ था हमारा कोरोना वायरस रिलीज या लीक। कैप इन हैंड, उसका क्या मतलब है? पकड़ी इन हैंड। तो 39 का ऑप्शन है बी, हम्बली। चलिए भाई अगले देखते हैं। मिस स्पेल्ट बचानी है। प्रिसीजन, डिसीजन, डिसीजन मेरे को गलत लग रहा है। 40 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कॉन्फिडेंस, डिस्टेंस, डिपेंडेंस, ऑडियंस। अब इसमें क्या आएगा हमारा? 41 का सी ऑप्शन है शायद, डिपेंडेंस। आपको भाई आएंगे मिस स्पेल्ट वाले, इसको मतलब प्रैक्टिस में को लाइटली मत लेना। अचीव, रिसीव, डिसीव, रिलीव। अब इसमें क्या आएगा? 42 का ये अचीव्स। अगला है करेजियस। करेजियस होता है मतलब जो बंदा काफ़ी जोश से भरा होता है। ठीक है, तो इसके डरपोक को क्या बोलते हैं? कॉवर्ड। तो कॉवर्ड आएगा इसका उल्टा। लीथल, लीथल होता है जो हानिकारक होती है, तो लीथल का आएगा अपोजिट नंबर सेफ। पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी का मतलब क्या होता है? पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है, तो इसका अपोजिट क्या आएगा हमारा? 45 का ऑप्शन नंबर बी, ऑब्ट्यूसनेस। चलिए भैया अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। आई डिसाइडेड टू सेल अ पीस ऑफ लैंड व्हेन आई वाज
ऑफर्ड अ मोर डैश प्राइस। 46 का ऑप्शन नंबर डी, रियलिस्टिक प्राइस। एपिक्यूरियंस लिव फॉर डैश फॉर द सेंस। अब एपिक्यूरियंस लिव्स फॉर किसके लिए ले रहते हैं वो, केयर्ड ऑफ देयर सेंसेस। चलिए भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी कर ली भाई इनको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपके पास आज। साइंस के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। शहद का प्रमुख अव्यय क्या है। अब भाई शहद में कौन सा मीठा तो होता है, पर मीठा कौन सा होता है, अलग अलग तरह के शुगर होते हैं ना, तो 57 का घ ऑप्शन आएगा। फ्रक्टोज होता है हमारे शहद में। टेबल शुगर कौन सी होती है हमारी, सुक्रोज। चलिए देखते हैं, हृदय की में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है, ग ऑप्शन, कोरोनरी धमनी। भैंस के दूध में औसत वसा की मतलब जो हमारा बेफाइलो मिल्क होता है उसमें कुल कितना फैट होता है, यानी कि वसा की मात्रा कितनी होती है। 59 का ऑप्शन नंबर क, ये भाई लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा। अगला, कौन सा ईंधन पर्यावरण में निम्नतम प्रदूषण करता है। सबसे कम प्रदूषण जो कौन करता है इनमें से, जिसकी कार्बन चेन सबसे छोटी होती है वो सबसे कम प्रदूषण करेगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर ख, हाइड्रोजन। इसमें कार्बन होता ही नहीं है। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट का सोना क्या कहता है। अब 18 कैरेट का सोना क्या कहता है, 60 का ऑप्शन नंबर ग ऑप्शन, क्या, सोने का 18 भाग, अन्य तत्वों का 6 भाग, टोटल मतलब 24 कैरेट का बनाना होता है ना। ये भाई लड़कियों को पता होगा, उन्होंने काफ़ी मतलब गोल्ड के आभूषण बनाए होते हैं। किस प्रकार की कांच पर बैंगनी किरणों को काट सकती है। कौन कौन सी जो अल्ट्रा वायलेट रेस को काट सकती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर घ, क्रूज कांच। मानवीय कोशिका में क्या होता है। 46 गुणसूत्र होते हैं भाई हमारे में। क्रोमोसोम नंबर 46, 23 पेयर्स होते हैं। विटामिन सी में कौन सा अमर होता है, मैंने कल करवाया था आपको, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए भाई नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आगे मिलाइए। CEGI का जो रिलेशन हमारा RT, जो इन दोनों का रिलेशन है ना, वही अगले इन दोनों का होना चाहिए। तो 65 का ऑप्शन वो ख ऑप्शन। अगला है 8, 28, 27। 8 और 28 का आपस में संबंध है, वही हमारा 27 और इसके अगले में होना चाहिए। तो 8/28 काट लेंगे, 2 दूनी 4, 7, 2/7। ठीक है, तो 27 का क्या आएगा हमारा, 66 का ऑप्शन आएगा हमारा घ ऑप्शन, 65 आएगा इधर। ओके, नेक्स्ट बता दो 67, 66 का घ ऑप्शन ना, हाँ 67। इनमें से भाई बताइए, विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए जो सबसे अलग है। तो इनमें सबसे अलग कैसे देखोगे आप। ठीक है, इनमें क्या देखना है आपने, इनमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसका बनेगा ए, इसका तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। देखिए ना, ये 5 और 3 8 बना रहा है, 6 और 3 9 बना रहा है, 6 और 1 7 बना रहा है, और ये 4 और 2 6 की जगह यहाँ पे 3 लिखा, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 68। ये इसका रीजनिंग का ही होता है, अगर आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो गया तो हो गया, वरना फिर टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे 7 दूनी 14, 7 7 19, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 100। इसमें 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 कुछ डिफरेंट क्या दिया हुआ है, घ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। DFM 69 का ऑप्शन नंबर ग, भाई सॉल्व कर लियो इनको आराम से। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर क, ये आपको मेरिट दे के जाएंगे। 71 का ऑप्शन नंबर घ ऑप्शन 71 का ये नहीं है। ठीक है, तो 72 का है घ, 73 का है ख, और 73 का ख है। चलिए 74 का है ग, 75 का है हमारा ग, अगला भी ग, अगला 77 का घ, 70 का मछली, शल्क, भालू। अब भालू का क्या आएगा, 78 का ग, रोम चर्म। चलिए अगला 3 6 18 72, तो आगे क्या आएगा इसमें, 79 का घ ऑप्शन। चलिए भाई 80 का ऑप्शन नंबर घ। चलिए भाई, आपका हो गया आज के लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट। इसको सॉल्व करना पॉज करके, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना, और अपनी प्रैक्टिस को ज़रा, अब 3 4 दिन बचे, लगा दो जी जान। भाई गवर्नमेंट में आपको 5,000 देना पड़ता है, ठीक है, एक सेमेस्टर का, और नेक्स्ट टाइम अगर प्राइवेट में जाओगे तो 30 से 35 हज़ार लगता है। ठीक है, सीधे सीधे डिफेंस है, एक सेमेस्टर का बोल रहा हूँ मैं ये।
ठीक है, तैयारी कर लो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।